हिंदी के पेपर के अंदर कंफर्म 2 मार्क्स देने वाला ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कौन से है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, ये विराम चिन्ह कहते किसे है। तो भाषा में स्थान विशेष पर रुकने, मतलब सेंटेंस चल रहा है, रुक ही न रहा बीच में, तो रोकना तो है उसको। तो रोकने के लिए हम कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चिन्ह जो है, सेंटेंस को रोकने के लिए, उसके उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं विराम चिन्ह। ओके, ये है हमारे विराम चिन्ह। पहला जो विराम चिन्ह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह है, वो है पूर्ण विराम। और हमारा मराठी के अंदर ऐसे होता है पूर्ण विराम, यहां पे कुछ ऐसे होता है। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, किशोर ने किताब खरीदी। वी हैव कंप्लीट दिस सेंटेंस, और यहां पे पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया गया। अगला जो है इसके अंदर, वो है उपविराम। उपविराम किसे कहते हैं? जैसे कि उपविराम का प्रयोग संवाद लेखन में होता है, एकांकिका लेखन में, नाटक लेखन में, वक्ता के नाम के बाद किया जाता है। तो उदाहरण के लिए देखिए, भ्रष्टाचार के आगे आपको यहाँ पे उपविराम देखने को मिलेगा, दैट इज उपविराम। भ्रष्टाचार एक समस्या, ये ऐसी हेडिंग देनी है आपको। कोई भी निबंध वगैरह, नाटक वगैरह लिख रहे हो उसके अंदर, और आप यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट चीज के आगे जो उसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हो, यहाँ पे हम उपविराम इस्तेमाल करते हैं। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि उपविराम कहते किसे है, क्योंकि उन्होंने अगर पूछ लिया कि ये चिन्ह क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे उपविराम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये पूर्ण विराम है, ये जो लाइन होगी। उसके बाद अगला जो हम यहाँ पे चिन्ह देख रहे हैं, वो है अर्धविराम। ये इस तरीके का होता है। अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज दिस साइन, ये इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं अर्धविराम। इसमें उपविराम से भी कम ठहराव होता है। यदि खंड वाक्य का आरंभ वर्ण पर, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, तो भी आदि शब्दों से हो, तो उसके पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण है, वह परीक्षा में फेल हो गया। यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे एक क्या है, अर्धविराम यूज किया है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, मतलब एक कंडीशन है, वो एग्जाम में फेल हो गया और वहां पे पॉज है, तो वहां पे हम कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? अर्धविराम यूज करते हैं। वो एग्जाम में फेल हो गया, पॉज, वहां पे ये हमने यूज किया। उसके बाद उसके आगे का रीजन बताया कि वो एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। सो वहां पे हमने अर्धविराम का इस्तेमाल किया है। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब स्वल्प विराम जो होता है मराठी में, और यहां पे उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमा। तो अल्प विराम जो है, इसमें बहुत कम ठहराव होता है। उदाहरणार्थ, मां बाजार से शक्कर, अल्प विराम, चावल, अल्प विराम, दाल व सब्जियां लाई। तो ये क्या है बेटा? ये अल्प विराम है। एग्जाम में अगर ऐसे पूछे तो मस्त लिखने का, ये अल्प विराम है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। इसे क्या कहते हैं? अर्धविराम। अब प्रश्नबोधक तो सबको ही पता है। अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो उसके लिए जो चिन्ह यूज किया जाएगा उसको कहते हैं प्रश्नबोधक। वक्ता जब किसी से प्रश्न पूछते हैं, तब लिखित भाषा में वाक्य के अंत में प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ है, तुमने आज क्या किया, प्रश्नबोधक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपको वो कैसे दिखते हैं, साथ ही साथ उनका नाम क्या है, ये पता होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट द एग्जाम में आपको पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, या 1 मार्क्स के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके साथ ही विराम चिन्हों के प्रकार देखिए, उसके अंदर और कौन कौन से प्रकार है। तो एक है विस्मयादि बोधक, जिसको आप एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हो। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, आहा, मजा आ गया। यहां पे जो चिन्ह यूज किया गया है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लामेशन मार्क। उसके बाद है योजक चिन्ह। अगर किसी चीज को वी कैन से
कोई चीज समानार्थी है, विरुद्धार्थी है, उसको अगर हम दिखा रहे हैं तो उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे दिन रात है, उसके बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। सुबह सुबह है, उसके अंदर आपको रिपीटेशन दिख रहा है वर्ड्स का, तो वह समास के दो पदों के बीच, सहचर शब्दों के बीच, सहचर मतलब जो सिमिलर वर्ड्स है उनके बीच इसका प्रयोग किया जाता है। वो जो चिन्ह है उसे कहते हैं योजक चिन्ह। इसे क्या कहेंगे? योजक चिन्ह कहेंगे। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। अब ये सेम ही दिखेगा आपको, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। यह चिन्ह योजक से थोड़े बड़े आकार में होता है, मतलब ये थोड़ा इसकी लेंथ ज्यादा होगी, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है और पतला भी होता है। जैसे गांधी जी का मानना था मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बट यहाँ पे ये चिन्ह यूज कहाँ पे हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे यूज हुआ है बट वो दिख नहीं रहा है, मतलब वो टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, यही बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को आपने मराठी में बहुत बार यूज किया होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को, किसी भी कॉन्वर्सेशन को दिखाने के लिए, किसी दूसरी के बोले हुए सेंटेंस को दिखाने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के कथन को उद्धृत करता है तो उस उद्धृत कथन को लिखित भाषा में उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके दो प्रकार है, इकहरा उद्धरण चिन्ह जो कि ऐसा है, और दोहरा उद्धरण चिन्ह जो दो साइड से होता है। तो आपको पता होना चाहिए इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है और दोहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है इसका। इकारा दिख रहा है हमें, अंकित बेटा तुम्हारी भाषण प्रतियोगिता कब है, और यहाँ पे दोहरा मतलब दोनों आ गए, तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और पूरा सेंटेंस उसी फॉर्म में हमें दिखाया गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह कहेंगे, जो कि सेंटेंस को दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए बहुत बार यूज किए जाते हैं। उसके बाद है त्रुटिपुटक त्रुटिपूरक हंसपद चिन्ह। वाक्य में छूटे हुए शब्द को इस चिन्ह का प्रयोग कर ऊपर लिखा जाता है। कहानी, जैसे उदाहरण है अध्यापक ने कक्षा में कहानी सुनाई, ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल इन सब जगहों पे किया जाता है। इसे हंसपद चिन्ह या त्रुटिपद चिन्ह कहते हैं। जो आपको बस चिन्ह कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है वो पता होना चाहिए। उसके बाद कोष्टक चिन्ह, ये तो आपको ब्रैकेट्स तो पता ही है, उनको कोष्टक चिन्ह बोला जाता है। जैसे सैनिक पूरे दमखम, उसके अंदर ब्रैकेट है, लड़ रहे थे, कुछ सोचकर, ब्रैकेट मतलब कोष्टक चिन्ह। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल आपको कभी कभी सेंटेंसेस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसा दिखाना है कि उससे उस वाक्य का संदर्भ बने, तो इसमें आप दिखा सकते हो। उसके बाद जो चिन्ह आते हैं अपूर्ण सूचक चिन्ह। नाटक, उपन्यास अथवा कहानी में उसके किसी अंक भाग की समाप्ति पर इसका यूज होता है, और इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं अपूर्ण सूचक चिन्ह। उसके बाद है समाप्ति सूचक चिन्ह। ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिखता है। चिन्ह का प्रयोग कहानी, नाटक, उपन्यास के समाप्त होने पर किया जाता है। इसका भी उपर्ण सूचक का, अपूर्ण सूचक का और समाप्ति सूचक का, साथ ही साथ एक विस्तार चिन्ह भी होता है। वाक्य अथवा कथन को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विस्तार चिन्ह का। उदाहरणार्थ, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो विस्तार चिन्ह यूज किया है। तो इस तरीके के चिन्हों का प्रयोग ज्यादातर हमें सेंटेंसेस में दिखता है। और दो और चिन्ह है यहाँ पे, जो आप जिसको मराठी में, इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हो, यहाँ पे उसको लाघव चिन्ह बोला जाता है, लेकिन वहां और यहाँ इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यहाँ पे फुल स्टॉप ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो लाघव चिन्ह है, जैसे बड़े अंशों को जब संक्षेप में लिखना होता है तब लाघव चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोफेसर, प्रो के बाद लॉग, यहाँ पे जो चिन्ह यूज किया गया है ये है लाघव चिन्ह। प्रोफेसर या डॉक्टर है, डॉक्टर के आगे, ठीक है, तो इसे लाघव चिन्ह बोला जाता है। उसके बाद है विवरण चिन्ह। जब वाक्यांशों के बारे में कोई सूचना, निर्देश या विवरण आदि देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है।
जैसे हम बोल सकते हैं उदाहरण, कहानी लेखन के मुद्दे नीचे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो चिन्ह है विवरण चिन्ह। ठीक है, तो ये सारे चिन्हों का एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। यहाँ पे पूर्ण विराम ऐसे होता है, उपविराम इस तरीके से, अर्धविराम इस तरीके से, अल्प विराम इसे के प्रश्नबोधक तो पता ही है, विस्मयादि बोधक एक्सक्लामेटरी, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है योजक से, उसके बाद है उद्धरण चिन्ह, उसके बाद त्रुटिपूरक हंसपद चिन्ह, कोष्टक चिन्ह ऐसे दिखते हैं ब्रैकेट्स, उसके बाद अपूर्ण सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, विस्तार चिन्ह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड लास्ट में हमने लाघव चिन्ह और विवरण चिन्ह देखे थे। तो ये सारे चिन्ह आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर रखने हैं, इसके बाहर का कोई चिन्ह नहीं पूछेंगे वो, ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आपको पूछा जाएगा, या फिर ऐसे सोच समझ के सारे चिन्ह दिए हैं, आपको बेसिक ही पूछेंगे, बट आपको पता सब होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो टॉपर्स बैच है वो लाइव हो चुकी है। आपको टॉपर्स बैच के अंदर टॉपर्स बैच और ई बुक 999 रुपीज में मिलेगा, टॉपर एडवांस 1199 रुपीज का मिलेगा, और टॉपर अल्टीमेट 1599 रुपीज का मिलेगा। और यहाँ पे आपको सारे टीचर जो है हमारे वो पढ़ाने वाले हैं इन द टॉपर्स बैच। साथ ही साथ आपके लिए एक ऑफलाइन मैराथन पुणे में आयोजित किया गया है, जो कि साइंस 2 सब्जेक्ट के ऊपर होगा, जिसमें ये सारे टीचर्स जो है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। सॉरी, इसमें आपको प्रवीण सर पढ़ाने वाले हैं साइंस 2, वो भी ऑफलाइन में। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।